नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे शरीर से बदबू क्यों आती है। ज़्यादातर लोगों को शरीर से बदबू तब आती है जब उन्हें पसीना चलता है। यह समस्या जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इसके पीछे का मुख्य वजह क्या होता है। सारे लोग क्या होते हैं, पसीना जब आता है और सबसे ख़राब बात होती है कि उसे जब बदबू आती है तो हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और लोगों के सामने जाने से कतराते हैं, या फिर इससे बचने के लिए हम बहुत सारा परफ्यूम्स वगैरह इत्र वगैरह का इस्तेमाल स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे का मुख्य वजह क्या होता है। देखिए, शरीर से पानी का आना जिसको हम लोग पसीना बोल रहे हैं, ये एकदम नॉर्मल बात है। ये सारे लोगों में होता है। भले ही किसी व्यक्ति में कम मात्रा में आता है तो किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। लेकिन इसके पीछे का मेन कारण क्या होता है कि यह स्मेलिंग होता है, यानी कि इसका कारण क्या है, क्या वजह है जो आपका पसीना जब आता है तो उसमें बदबू आता है। तो इसका एक ही आपका रीज़न है, वह है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया जो है जब आपके बॉडी सरफेस पे आकर के चिपक जाते हैं और पसीने के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर आपको यह पसीने के साथ साथ बदबू क्रिएट करते हैं। जी हाँ, यह जो है पसीना, उसमें बदबू आने का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ आपका बैक्टीरिया है। का एक मुख्य कारण होता है कि पसीने में बदबू का आना, वह होता है एपोक्राइन ग्लैंड का। एपोक्राइन ग्लैंड जो होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, आपका ग्रंथि होता है जो आपके कमर वाले रीजन में या फिर उसके अगल बगल में भी आपका यह ग्रंथि पाया जाता है, जिसका मेन काम क्या होता है, यह ग्लैंड जो होता है डायरेक्ट आपके जो त्वचा है, त्वचा पे आप जानते हैं कि सेल का क्या है, स्ट्रक्चर है, और इस सेल के पास क्या होता है, आपके पास बाल होते हैं। इसी सेल के बीच में से आपका हेयर्स निकले होते हैं, जिसमें होता क्या है, यह एपोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली इसी के पास खुलता है और सिक्रीशन को स्राव करता है। दैट मीन्स आपका जो भी हार्मोनल डिस्चार्ज होता है वो सिक्रीट होकर के डायरेक्ट त्वचा के कांटेक्ट में आ जाता है एपोक्राइन ग्लैंड से, जिसके माध्यम से आपका जो स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, उसमें से जो बदबू आती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। यह जो है जनरली पुरुषों में बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि फीमेल के तुलना में जो मेल होते हैं, जब 12-13 वर्ष की अवस्था में होते हैं और उससे आगे ग्रो करते जाते हैं तो एपोक्राइन ग्लैंड से ये सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से उनमें पसीने के साथ साथ बदबू की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। आप जानते हैं कि पसीना क्या होता है। पानी जो हमारे बॉडी में होता है, H2O जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, वो कुछ तो मात्रा क्या होता है आपका यूरिन से निकल जाता है और कुछ आपका क्या होता है, यही स्वेटिंग से निकलता है। जब स्वेटिंग होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से आपका क्या होता है, ये जब पानी ऊपर उड़ जाता है तो आप क्या होते हैं, आप ठंडा फील करते हैं। जब देखते होंगे बहुत पसीना चलता है, उसके बाद आप फ़ैन में आकर के बैठते हैं या फिर रिलैक्स होते हैं तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। तो क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। लेकिन इसी केस में अगर बाहर से कोई एजेंट आ जाता है, बैक्टीरिया, और आपके पसीने के साथ मिल जाती है, जो आपको यह पसीना में बदबू को क्रिएट करता है, तो यह मुख्य वजह होता है आपका पसीना के साथ साथ बदबू आने का। लेकिन इसके साथ कुछ और भी आपके कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उस केस में हमारा क्या होता है, बॉडी बहुत सक्रिय रहता है और उस क्रम में अगर किसी बाहरी क्या कह सकते हैं, एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट में आने के बाद आपका जैसे बैक्टीरिया ही हो गया, चूँकि इसका मुख्य वजह क्या है, बैक्टीरिया ही है, वह आपके कांटेक्ट में आता है और फिर ये पसीना के साथ साथ को बदबू को क्रिएट करता है। देखिए, पसीना जो होता है ये बहुत ख़राब वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। आपके शरीर से बाहर रिमूव आउट होना ही पड़ेगा। रिमूव होता है जिस वजह से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर को कूल डाउन करके रखते हैं, अपने आप को रिलैक्स करके रखते हैं। लेकिन जब पसीना नहीं आता है तो उस व्यक्ति में बहुत बेचैनी रहती है और देखिएगा उनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस जो होता है, जिसको हम लोग तनाव भी बोलते हैं, यह तनाव लेने से भी आपका कभी कभी पसीना के साथ साथ बदबू आने लगता है। नेक्स्ट है हॉट वेदर। अब गर्म तापमान है तो आप जानते हैं कि गर्म जब टेम्परेचर होती है, गर्मियों के मौसम में हमें बहुत जल्दी इन्फेक्शंस वगैरह लग जाता है, क्योंकि उस समय जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। आप देखते भी होंगे कि गर्मियों के मौसम में जब बाहर से हम लोग कहीं से धूप में से आएँ और घर में आकर के अगर ठंडा पानी पी लिए तो फिर हमें बहुत जल्दी सर्दी खांसी लग जाता है।
क्योंकि बैक्टीरिया को उस टाइम क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है प्रॉपर एटमॉस्फेयर ग्रो करने के लिए, जिस वजह से हमें सर्दी खांसी और ज़ुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस प्रकार से गर्मियों में जब तापमान बहुत ज़्यादा है और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हमारे त्वचा से ज़्यादा हो रही है, तो फिर उस टाइम में अगर बैक्टीरिया आकर के आपके फेस पे त्वचा पे आकर के बैठ जाता है तो हमें ईचिंग वगैरह होने लगती है और साथ साथ पसीने के साथ साथ बदबू भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बीइंग ओवरवेट। बहुत ज़्यादा ओवरवेट वाले मोटे लोग हैं, उन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक, मतलब आनुवांशिक रूप से अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो ये फिर आप में होना सामान्य बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अब देखिए कि कुछ लोग जो होते हैं, पेशेंट होते हैं जिन्हें कुछ कुछ बीमारी हो गई रहती है, उन लोगों में स्वेटिंग होना और उससे बदबू आना ये आम बात होती है। जैसे जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनमें ये बीमारी बीमारी तो नहीं बोल सकते, एक प्रॉब्लम बोल सकते हैं, बिकॉज ये शॉर्ट ड्यूरेशन का भी हो सकता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का भी हो सकता है। तो डायबिटिक वाले जो होते हैं, इनका ये पसीने के साथ साथ बदबू आना ये आम बात होती है। इसके साथ साथ जो गाउट होते हैं, मतलब जिन्हें आर्थराइटिस से संबंधित बोन से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लोगों में भी स्वेटिंग के साथ साथ बदबू आने की समस्या ज़्यादा रहती है। अब देखिए कुछ खान पान भी है जो आपके ये स्वेटिंग वाली समस्या को बढ़ा सकती है। जैसे कि जो लोग रेड मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, अल्कोहल वगैरह ज़्यादा लेते हैं, दैट मीन्स ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, तो ये सारे लोगों में स्वेटिंग के साथ साथ बदबू आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है। तो ये कुछ मुख्य वजह थे जिसमें आप जाने कि हमारे शरीर में बदबू आने का क्या कारण होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप गर्मियों के मौसम में कपड़े को 2 बार चेंज कीजिए, सुबह में चेंज कीजिए, शाम में चेंज कीजिए, अर्थात अपने बॉडी को वॉश कीजिए, पॉसिबल हो तो नहा करके जो पहना हुआ कपड़ा है उसे फिर दोबारा ना पहने, क्योंकि उसमें आपका बैक्टीरियल ग्रोथ रहता है जो आपके पसीना के साथ मिक्स रहता है, और फिर से अगर आप वही कपड़ा पहनते हैं तो वो बैक्टीरिया फिर से आपके स्किन पे चिपक करके और फिर ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देगा, और जब भी आपका पसीना आएगा उसमें बदबू प्रेजेंट होगा। आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका जवाब दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।